हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। और आज बीपीएससी की सीरीज में हम लोग तीसरा वीडियो लेंगे केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस का पता चलते रहे। हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बट उससे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब दो एटम्स या दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं, सो जो कंपाउंड बन रहे हैं या जो है ऑलरेडी, उनका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CO2, ये CO2 ही क्यों है, ये कैसे कंबाइन हुआ। तो हम जानते हैं कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो होती है +4। कैसे +4 आई, ये हमने पिछले लास्ट वीडियो में देखा। तो जिन्हें वैलेंसी के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है वो मेरा पिछला वाला वीडियो देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये इसकी वैलेंसी होती है +4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो जब भी केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है ये वैलेंसीज आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो C के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 आ जाएगी विदाउट द साइन नहीं रखा जाता, और O के नीचे कार्बन की वैलेंसी 4 आ जाएगी। अब आपको पता है 2 4 है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो C की जगह 1 यानी कुछ नहीं और O की जगह 2, तो CO2 ये जो है ये केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी का भी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक और चीज जो बच गई थी, मैंने बताया था आयंस के बारे में। आयंस में एक चीज और थी कि दो तरीके के आयंस बनते हैं, आप जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। नेगेटिव कैसे बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो इन नेगेटिव आयंस को कहते हैं एनायन और पॉजिटिव वाले को कहते हैं कैटायन। तो ये नाम वहां छूट गया था, तो प्लीज रिमेंबर कि कैटायन मींस पॉजिटिव आयंस और एनायंस मींस नेगेटिव आयंस। सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हम लोगों ने देख लिया था कि मैटर यानी पदार्थ कैसे बनते हैं, एटम से, मॉलिक्यूल से कैसे बनते हैं। पर क्या ऐसा होता है कि जो जैसा है वैसा ही रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूध रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए तो क्या वो हमेशा ठीक रहेगा। या आपने लोहा देखा है जो कि थोड़े मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके वो कैसे अपना कलर जो है वो ब्राउन ब्लैक कर लेता है, जिसको हम लोग जंग भी कहते हैं कि जंग लग गया है लोहे में। या सिल्वर की ज्वेलरीज आप लोगों ने देखी होगी, वो काली पड़ जाती है। या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं यानी श्वसन जो करते हैं उसमें क्या होता है। तो एक्चुअल में इन सब में कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू जो है वो कुछ और प्रोडक्ट बनता है। तो इनको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रसायनों में जो अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण के फॉर्म में। समीकरण कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, दैट इज इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएं, ये मैग्नीशियम का रिबन है, और अगर हम इसको जलाएं यानी कि जलाना आप जानते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। अब ये जो है दैट इज अ केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। अब इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में एरो है, ये यहां जनरली कंडीशन लिखी जाती है जिसकी प्रेजेंस में ये बना है। जैसे यहाँ पे ये हीट है, आपने यहाँ पे हीट किया है, तो ये एरो है जिसके एक तरफ राइट साइड में कुछ है और लेफ्ट साइड में भी कुछ है। तो जो लेफ्ट साइड में होता है इसको कहते हैं रिएक्टेंट या हिंदी में अभिकारक, और जो बनता है उसको राइट साइड में लिखते हैं और उसको कहते हैं प्रोडक्ट या हिंदी में उत्पाद।
सो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस केस में प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड है और रिएक्टेंट मैंगनीज और ऑक्सीजन है। कभी कभी जो केमिकल इक्वेशन होते हैं यहाँ ब्रैकेट में उसकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन किया जाता है, जैसे मैंगनीज सॉलिड में है, ऑक्सीजन गैस में है और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सॉलिड स्टेट में है। तो ऐसे भी केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। नाउ अगर आपको याद हो तो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के लिए या केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए एक लॉ बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है जबकि यहाँ पे एक ही है, तो मास ऑक्सीजन का यहाँ कम है। तो ये इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये केवल ये बता रहा है कि ये इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है, कितना बना रहा है इस चीज को ये नहीं बता रहा है। तो ऐसे इक्वेशंस को जो कि बैलेंस्ड नहीं हो, जो संतुलित नहीं हो, उनको कहते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, या हिंदी में इसको कहते हैं कंकाल रासायनिक समीकरण। तो अनबैलेंस ये क्या होता है, ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ पे हम 2 MgO कर दे और यहाँ पे 2 कर दे, तो अब ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो अब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी या संतुलित इक्वेशन कहलाएगी। ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कई टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कैसा रिएक्शन होता है। तो यहाँ 5 टाइप्स को हमने डिस्क्राइब किया है। तो पहला है कंबस्शन रिएक्शन या दहन प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं यानी अभिकारक, वो 2 या 2 से अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वाटर है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर बना रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है, कंबस्शन है, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन, जो कंबस्शन का अपोजिट होता है। डिकम्पोजिशन या विघटन में जो रिएक्टेंट है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को बनाता है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें रिएक्टेंट है फेरस सल्फेट FeSO4, ये फेरस सल्फेट टूटता है तो यहाँ पे ऑक्साइड बनता है आयरन का और सल्फर के भी 2 ऑक्साइड बनते हैं, यानी एक रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है। दैट्स वाई इस रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन या विघटन। विघटन मतलब ये होता है टूटना। तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी की जगह ले लेना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वहां उससे आपको आसानी से समझ आएगा। ये आयरन है जो सॉलिड स्टेट में रहता है, ये कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस स्टेट में है, इससे जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि सल्फेट यहाँ कॉपर के साथ है और आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो डिस्प्लेस होता है वो कम रिएक्टिव होता है और जो डिस्प्लेस करता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को यहाँ से हटा देगा और अपने यानी कि आयरन सल्फेट से रिएक्ट कर लेगा, तो फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। जो चौथा है जिसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन रिएक्शन ही है, बस इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस करेगा और बेरियम जो है वो सोडियम की जगह ले लेगा। दैट मीन्स दोनों के जो पार्टनर्स हैं वो बदल जाएंगे। तो यहाँ देखिए सल्फेट के साथ सोडियम था या वो सल्फेट के साथ बेरियम आ गया, यानी बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे क्लोरीन के साथ Cl के साथ बेरियम था तो
Cl के साथ सोडियम आ गया, यानी यहाँ पे बेरियम को सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट या दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। जो नेक्स्ट है दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बहुत कॉमन टाइप का है और इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी एटम मॉलिक्यूल में, उसका जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का निकलना ये जो है रिडक्शन कहलाता है या अपचयन कहलाता है। तो यहाँ जो पहला इक्वेशन है उसमें देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया और ये ऑक्साइड बन गया, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरे रिएक्शन में अगर देखेंगे तो ऑलरेडी जो है ऑक्साइड है कॉपर का, और इसके साथ जब हाइड्रोजन आया, यानी जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर जो है उसके साथ से ऑक्सीजन निकल गया, वाटर बन गया और यहाँ पे कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। इसलिए ये क्या है, ये जो है ये कॉपर का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो कॉपर का ऑक्साइड है उसमें कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। सो ये 5 तरीके के रिएक्शंस हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अभी शायद लास्ट ईयर ही डिस्प्लेसमेंट का आई गेस जो है वो इक्वेशन आया था, सो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब कुछ डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है। इसके 2 एग्जाम्पल्स हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें। एक को कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग आप लोगों ने सुना होगा, रस्टिंग, या फिर इसको हम लोग कहते हैं जंग। इसमें क्या होता है, इसमें मेटल्स, जनरली मेटल्स के ऊपर एक दूसरे कलर की कवरिंग हो जाती है या लेयर लग जाती है जब वो पुराना हो जाता है या वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है। इसमें मैं 3 एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। एक आयरन, आप सब जानते हैं आयरन में रस्टिंग होती है, तो क्या होता है, ब्राउन कलर का, ऑलमोस्ट ब्लैक ब्राउन कलर की ऊपर कवरिंग लग जाती है, रेड ब्राउन कह सकते हैं आप, रेड ब्राउन कलर की कवरिंग लग जाती है। इसके अलावा सिल्वर भी आप लोगों ने देखा है, सिल्वर को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर या चांदी जिसको कहते हैं। तो लोहे में जंग लगता है तो लाल और ब्राउन कलर का उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है। सिल्वर में जब लगता है तो ब्लैक हो जाता है, चांदी ब्लैक हो जाता है। और तीसरा होता है कॉपर। कॉपर ब्लू कलर का होता है, कॉपर का कलर ब्लू होता है, तो इसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयरिंग लग जाती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, रस्टिंग के हैं। और ये क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनमें रिएक्शन होता है, किसी में ऑक्सीजन से, जैसे आयरन में, सिल्वर में भी ऑक्सीजन से होता है, या मॉइस्चर से भी होता है आयरन में या कॉपर में। तो ये जो है वो रस्टिंग के एग्जाम्पल हैं, जो कि जिसमें कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। दूसरा एग्जाम्पल है रेंसिडिटी, या इसको हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत मतलब खराब, गंधिता मतलब स्मेल। तो रेंसिडिटी में क्या होता है, फैट या ऑयल ये क्या हो जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इसमें फाउल स्मेल आने लगती है। और ये जो है ना तो इनका टेस्ट भी बिगड़ जाता है और इसमें स्मेल भी खराब आने लगती है। तो ये भी किस वजह से होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस की वजह से होता है। अब इसीलिए जो आपका फूड मटेरियल होता है उसको बहुत अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। और इसीलिए जो चिप्स होते हैं उसकी जो पैकेजिंग की जाती है उसमें नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है। नाइट्रोजन गैस यूज करने के 2 फायदे हैं। अगर वहां ऑक्सीजन रहता पैक करते वक्त तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता, और नाइट्रोजन गैस क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो एक तो ये फूड मटेरियल से एक्ट नहीं करेगा, यानी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा, इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा,
तो वो जनरल जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देगा या उसको रोक देगा, जिससे उसमें ये विकृत गंधता या रैंसिडिटी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग जो है वो लाइक बटन नहीं दबाते हैं तो लाइक बटन प्लीज दबाया करिए। थैंक यू सो मच।